हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन भी भक्त व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करते हैं और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राधे कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है और भगवान कृष्ण से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है। जब आप राधा रानी का नाम जाप करते हैं तो बिहारी जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किन चीज़ों का भोग लगाने से राधा रानी प्रसन्न होती हैं, व्रत आपको कैसे करना चाहिए, साथ ही इस दिन राधा रानी की उपासना आप कैसे कर सकते हैं, सुबह में राधा रानी की पूजा कैसे करें और दोपहर में पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। साथ ही वीडियो के एंड में आप जानेंगे इस दिन कौन से विशेष उपाय किए जाते हैं जिससे राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसे विशेष उपायों के बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 26 अगस्त को मनाया गया था। इसके बाद जो है कि भगवान श्री कृष्ण की छठी भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और अब राधा अष्टमी यानी कि राधा जन्मोत्सव की बारी है। उसी प्रकार से आपको राधा रानी का जन्मोत्सव भी बड़ी ही धूमधाम से मनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में 12 बजकर हुआ था। उसी प्रकार से राधा रानी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही दिन में 12 बजे हुआ है, यानी कि दिन के 12 बजे राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इसी समय आपको राधा रानी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। तो चलिए इससे पहले आपको बता देते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए और सुबह की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 10 सितंबर की रात्रि 11:11 से होने वाला है और इसका समापन अगले दिन यानी कि 11 सितंबर दिन बुधवार को रात्रि 11:46 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर 11 सितंबर को ही व्रत रखा जाएगा और इसी दिन राधा रानी की पूजा विधि विधान से की जाएगी। सभी जगहों पर यानी कि बरसाना वृंदावन में भी 11 सितंबर को ही राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आपको सुबह में पूजा कैसे करनी चाहिए, तो देखिए राधा रानी की जो मंगला आरती है वो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, यानी कि आप सुबह उठकर जितना जल्दी हो सके राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना शुरू कर दें। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। साथ ही राधा रानी को पंचामृत अभिषेक इस दिन किया जाता है। तो देखिए सुबह में आप इस तरह से स्नान करा के राधा रानी का सुंदर सा अभिषेक करें, सुंदर उनका श्रृंगार करें और सुबह में आरती पूजा करें। अगर आपके घर में राधा रानी का कोई विग्रह नहीं है, फोटो नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल जी को ही राधा रानी बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। उन्हें राधा रानी का स्वरूप देकर उनकी पूजा इस दिन आप कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी भी अगर आपके घर में नहीं है तो आप इस दिन राधा रानी की प्रतिमा बाजार से लाकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, यानी कि फ़ोटो की पूजा आप आज के दिन कर सकते हैं। तो सुबह में आप जिस प्रकार से पूजा करते हैं डेली में उसी तरह से आपको पूजा करनी है। बस आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राधा रानी का अभिषेक करना चाहिए। जैसे डेली पूजा करते हैं उसी तरह से आपको सुबह में पूजा कर लेनी है। इसके बाद आप इस दिन व्रत रखें। व्रत का संकल्प आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही ले लें और दोपहर के समय में यानी कि 12 बजे जिस तरह से हमने रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया था, पूजा अर्चना की थी, उसी तरह से आपको राधा रानी का अभिषेक दिन में 12 बजे करना है और उसी विधि विधान से आपको राधा रानी की पूजा करनी है। दोपहर में जब आप पूजा करें तो उसके लिए आप एक चौकी अलग से स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है और राधा रानी का जो प्रिय रंग है वो नीला है।
तो आप नीले और पीले रंग का वस्त्र बिछा सकती हैं। साथ ही राधा रानी के साथ आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। और इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। तांबे या पीतल का आप कलश ले लें या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसमें आप शुद्ध जल भर के गंगा जल डालकर रख लें। कलश में आपको एक सुपारी डालनी है, सिक्का डाल लेना है, साथ ही पुष्प और हल्दी की गांठ इसमें आप डाल लें, अक्षत डाल लें और 5 पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते आप लगाकर जो है कि कलश की स्थापना इस दिन करें। कलश के नीचे आसन जरूर दें। अक्षत से अष्टदल कमल बनाकर आप कलश की स्थापना करें और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की प्रतिमा को विराजित करें। इसके बाद देखिए आपको दीपक जला लेना है। आप इस दिन अखंड दीपक भी जला सकते हैं। इस दिन आप घी का दीपक जलाएंगे तो बहुत ही शुभ होगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो देखिए दीपक जलाने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। सभी भोग और सामग्री को आप चढ़ाते समय जैसे पुष्पम समर्पयामि, दीपक समर्पयामि, इस तरह से आप मंत्र का जाप करते हुए षोडश उपचार से आप पूजा करें। इस दिन बहुत ही सरल तरीका है घर में इस तरह से पूजा करने का। सभी निवेद फल फूल मिठाई आदि चढ़ाने के बाद आप भगवान की इस दिन आरती जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की आरती करें, राधा रानी की आरती करें। और इस दिन राधा अष्टमी की व्रत कथा आप बिल्कुल भी पढ़ना ना भूलें। इस दिन व्रत कथा अवश्य सुने, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस दिन आप 3 तरीकों से राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। एक तो आप सप्तमी तिथि के दिन व्रत रख के अगले दिन व्रत का पारण कर सकते हैं, यानी कि सुबह में आप राधा अष्टमी के दिन 12 बजे के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर आप राधा अष्टमी के दिन सुबह में व्रत करें, व्रत का संकल्प लें और 12 बजे के बाद आप व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। या फिर आप राधा अष्टमी के पूरे दिन व्रत रख सकते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद तारों को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। और इसके बाद आप फल ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता है उसी प्रकार से आप व्रत रखें। इन 3 तरीकों से आप राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं राधा अष्टमी के दिन कुछ विशेष उपायों के बारे में। इस दिन आप इन उपायों को करके राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप भी राधा रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन राधा रानी को कमल का पुष्प आप जरूर अर्पित करें, क्योंकि राधा रानी को कमल का पुष्प अति प्रिय है और कमल के पुष्प से ही राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को खीर का भोग आप अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सफलता प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करें और उन्हें गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। साथ ही इस मंत्र का 11 बार जाप करें। राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप इस दिन आप करें। साथ ही कुंवारी कन्याओं के लिए विवाह में अगर कोई अड़चनें आ रही हैं तो राधा अष्टमी के दिन ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः मंत्र का जाप इस दिन करें। इससे अगर आपके विवाह में कोई भी समस्याएं आ रही हैं तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। राधा अष्टमी के दिन कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से भी राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी के दिन तिल का दान गुप्त रूप से करें। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, काले कपड़े और लोहे का भी दान कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें, कुंवारी कन्याओं को श्रृंगार से जुड़े सामान का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए और विवाहित महिलाओं को इस दिन राधा रानी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए, जिससे उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना राधा रानी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण को एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। ये थे कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन इन उपायों को आप जरूर करें, अवश्य ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे।
वीडियो में आपको राधा अष्टमी की पूजा विधि और राधा अष्टमी की पूजा विधि के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही आपको बताया गया है कुछ विशेष उपायों के बारे में। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।